नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं विधायकों ने जो गुंडागर्दी दिखाई, दो विधायकों ने, एक एमएलए एक पूर्व एमएलए। अब इस मामले में कार्रवाई भी हो गई। पुलिस ने तो ये कहा जाए कि इनकी हेकड़ी निकाल दी है। अब इस मामले में उनके दोनों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नेताजी को जेल हो गई है, लेकिन एक को बेल मिल गई है। बेल मिल गई है उमेश कुमार को, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। ये वही उमेश कुमार है जो हथियार लहरा कर गए थे। हालांकि उन्होंने चलाया नहीं, लेकिन जो दूसरे विधायक, पूर्व विधायक थे, उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तो लगातार धाएं-धाएं करी, जिसकी वजह से वो जेल गए। बिल्कुल चिराग जी, लेकिन आपको ना स्टार्टिंग से एक बार हमारे जो व्यूअर्स हैं कल से दो गुट में बढ़ गए। हाँ, दो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। लेकिन मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हुआ क्यों, क्योंकि हर कोई पूछ रहा है कि पहले किसकी गलती। हर किसी का सवाल यही है। तो देखिए, ये पूरा जो सिचुएशन शुरू हुआ, ये लोग बहुत पहले अच्छे दोस्त थे। बहुत साल पहले ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन सिचुएशन कहाँ से ख़राब हुई? अभी जब ये बहुत सालों से प्रणव चैंपियन 4 साल से लगातार जीतते आ रहे थे। 4 साल से नहीं, 4 बार जीते। 4 बार, मतलब वही, सॉरी, 4 बार लगातार जीतते आ रहे थे। इस बार ये हार गए, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार के साथ। इस बार नहीं हारे, इस बार ही हार गए। इनकी वाइफ हार गई, क्योंकि हार गए, टिकट नहीं मिली, इनकी वाइफ हार गई, मतलब इनकी फैमिली हार गई। अब क्या हुआ, जब ये हार गए तो चिराग जी इन्होंने क्या किया कि उसके बाद से इन दोनों के रिलेशन बड़े ख़राब हो गए। अब क्या हुआ, वहाँ लोकल इलेक्शन चल रहे थे, जिसमें ये दोनों एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे थे। प्रणव कुमार उमेश कुमार पे, उमेश कुमार प्रणव पे। लेकिन टिप्पणी, अब पॉलिटिकल टिप्पणियाँ चिराग जी एक्सेप्टेड हैं, दोनों एक दूसरे पे बोल रहे हैं, चलो ठीक, रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। लेकिन उमेश कुमार ने आरोप लगाया है कि उनकी माँ को लेकर इन्होंने बहुत भद्दी बातें बोली हैं, बहुत अभद्र बातें बोली हैं, और जैसी बातें कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में वो नहीं बोलना चाहिए था, और पब्लिक क्या ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए था। उस तरह का आरोप है उमेश कुमार का। तो उमेश कुमार गुस्से में, जिस दिन उनकी माँ के खिलाफ इन्होंने अभद्र भाषा का यूज़ किया, तो वो उसके घर चले गए और बोले, बाहर निकल, बहुत बोल रहा था तू, मेरी माताश्री के खिलाफ कैसे तू बोल सकता है। उस टाइम पे प्रणव सिंह बाहर नहीं आते, ये अपने 10-15 लोगों के साथ उमेश कुमार उनके घर पे जाते रात को, और वो बाहर नहीं आते, और उनकी भी कोठी जैसा घर है, बड़ा दरवाज़ा है, तो वो बाहर नहीं आते। उसके बाद तो उमेश कुमार वहाँ से निकल जाते हैं। और रविवार सुबह क्या हुआ, यानी कि रविवार सुबह जो चैंपियन है, प्रणव चैंपियन, अपने दर्जनों लोगों के साथ उनके ऑफिस पर अटैक कर देते हैं। वहाँ जो लोग होते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसकी सीसीटीवी सामने आई, धाए कई राउंड गोलियां चलाई प्रणव चैंपियन ने। तब लकीली कहा जाए कि उमेश कुमार वहां मौजूद नहीं थे। थोड़ी देर बाद फिर उमेश कुमार आते हैं। ये भी एक वीडियो वायरल था, जिसमें वो भी बंदूक लेकर आते हैं। वो भी जो पूर्व जो विधायक साहब है, वो भी भूल गए कि कानून जो है वो मैं ही सब कुछ, यहाँ कानून भी मैं ही निपटा दूंगा, मैं ही आरोपी को निपटा दूंगा। आप सोचिए कि क्या ये सेट ऑफ माइंड एक मौजूदा विधायक का ये शोभा देता है। ठीक है, आपके अगर पर्सनल टिप्पणी की थी तो इसके बहुत अलग तरीके भी हैं। बिल्कुल, बहुत सबसे मेन चीज़ है कि थोड़ी आप निकाल लेंगे। आप देखिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको कानून व्यवस्था बना के रखनी है, और आपको कानून व्यवस्था पे लोगों को विश्वास जगाना है कि भाई कानून है आपकी हेल्प करने के लिए, हम हैं आपकी मदद करने के लिए। आप तो उल्टा कर रहे हो, मतलब आप कोई कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं, खुद ही बंदूक उठा लियो। तो उन्होंने क्या किया, खुद ही, मतलब जब पूरा हो गया, तमाशा हो गया, फिर उसके बाद ये दोनों जनप्रतिनिधि ऐसा लड़ रहे जैसे कि गैंगस्टर, वो भी अपनी पिस्टल लेके आ रहे हैं, और पुलिस वाले उन्हें पकड़ रहे हैं, अरे सर जाने दो जाने दो। मतलब मुझे बड़ा हंसी लगा वो वीडियो देख के। फिर एक दूसरी वीडियो भी थी जिसमें पुलिस स्टेशन में आराम से खड़े थे, जिसमें ऐसा नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करी प्रणव चैंपियन को कि आप अंदर चलिए, बैठ जाइए, जिसमें वो बात नहीं सुन रहे। थोड़ी सी उनमें अकड़ थी तब तक। इसके बाद जो एसएसपी हरिद्वार हैं, उन्होंने जो एक्शन लिया वो काबिल तारीफ थी चिराग जी। उन्होंने फिर देखा नहीं कि कौन क्या है, कौन कितना बड़ा नेता है। उन्होंने झटपट एक्शन लिया, तुरंत उन्हें भी हवालात के पीछे भेजा, तुरंत उमेश कुमार को भी अरेस्ट किया गया। दोनों नेताओं को, और दोनों बाहुबली नेता है, दोनों बाहुबली नेताओं को एसएसपी ने जेल में बंद कर दिया। उनके ऊपर अच्छी धाराएं लगाई गई। उमेश कुमार को बेल इसलिए मिल गया क्योंकि उन्होंने कोई फायरिंग नहीं की थी, बस गन निकाला था अपना। और लेकिन प्रणव सिंह चैंपियन को कोई बेल नहीं मिली, वो जेल में है। लेकिन एरिया में बहुत सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, बहुत सारे लोगों को ढूंढा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को उठाया जा रहा है। कानून में सरकार ने आपको हथियार इसलिए दिया है कि आप अपनी पर्सनल ईगो सेटिस्फाई करें? क्या हथियार इसलिए दिया है कि नेताजी निकल गए और धाएं गोलियां चला रहे हैं, इसलिए हथियार आपको दिया गया? हथियार अब वो लाइसेंस अब सस्पेंड कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो जो लोग भौकाल काटने के लिए लेके घूमते हैं ना 10-15 अपने पास गनर्स, सच में उनको गनर्स की ज़रूरत है, सच में उन पर कोई हमला होने वाला है कि पॉलिटिकली अच्छी पकड़ थी तो उस टाइम पे हमने सिक्योरिटी ले ली। मैंने एक से लोगों को देखा जिनको सच में गनर्स की सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिलती, लेकिन अपना भौकाल है, अपनी पकड़ है, तो उन्हें सिक्योरिटी। बदमाशों को सिक्योरिटी देती है पुलिस। मैंने तो कई ऐसे भी केस देखे हैं। तो बदमाशी है, ये पॉलिटिक्स। बदमाशों को दे रखी है सिक्योरिटी। आप सोचिए, बदमाशों को किस बात की सिक्योरिटी दे रही है? ये पुलिस का हाल है। शर्म आनी चाहिए।
सिक्योरिटी के मामले में ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि पुलिस को असेस करना चाहिए कि सिक्योरिटी आखिर किसको देनी है, किसको ज़रूरत है सिक्योरिटी की। एक बदमाश जो खुद लगातार फायरिंग कर रहा है, कई सारे मुकदमे हैं, आप उसकी सिक्योरिटी की बात सोच रहे हैं, उस आदमी की नहीं सोच रहे जो गरीब आदमी है, जिसको थ्रेट है। कई बार ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। खैर, इस केस की अगर बात करूं तो इस केस में दोनों के लाइसेंस अब सस्पेंड करने के लिए पुलिस ने लिख दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना दुस्साहस कैसे आया दोनों नेताओं में। ये तभी हो सकता है चिराग जी, जब पता हो कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी पकड़ अच्छी है, हमारी सरकार में पकड़ अच्छी है। मैं तो खुद ही बीजेपी का लीडर हूँ, सरकार बीजेपी की है, तो मेरे खिलाफ ज़्यादा बड़े एक्शंस नहीं होंगे। तो जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंट आ जाता है और आप जब उस अहंकार से भर जाते हो, और तब ये भी लोग सोचते हैं ना कि ठीक है, मेरी ईगो सेटिस्फाइड हुई, मीडिया चलाएगा थोड़े दिन, उसके बाद नेता समझा देंगे, चलो मीडिया को चलाने दो, उसके बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो हम आपको किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल यही बात होती है और बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस में हम यही देखते हैं। ये तो मुझे लगता है बाहर आके और बड़े हीरो बन जाएंगे अपने आसपास के एरिया में, जो लोग इन्हें इससे सपोर्ट। पहले भी कर चुके हैं, लहरा चुके हैं, ये प्रणव चैंपियन अपने हथियार लहरा चुके हैं, इससे पहले भी विवादों में। हाँ, लोगों को अपशब्द बोल चुके हैं अपने पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को। लेकिन 20 साल से विधायक है, जनता फिर भी इनको पसंद कर रही है। हाँ, वहाँ के लोग पसंद कर रहे होंगे कि इनका डैशिंग लुक जो है लोगों को पसंद आता होगा। काम करवाते हैं कुछ। हाँ, देखिए लोग तो उमेश कुमार के खिलाफ भी अच्छा लिखते हैं। हाँ। मैंने देखा कमेंट सेक्शन में उमेश कुमार के खिलाफ भी लोग अच्छा लिख रहे, तो इसीलिए जीत के लाए। और 20 साल बाद ये हारे हैं, तो मतलब लोग इनसे त्रस्त थे, तभी कोई नया कैंडिडेट चुन के आया है। तो ये तो अपने आप में मैसेज है। और लेकिन ये उमेश कुमार भी कोई दूध के धुले नहीं है। बलात्कार का एक मामला दिल्ली में दर्ज हुआ, उस मामले का क्या हुआ ये अभी तक नहीं पता। कोर्ट में केस चल रहा है। इसके बाद आपको बताता हूँ और क्या कारनामे हैं। उनके हेलीकॉप्टर नेता भी कहा जाता है। 50 करोड़ पहले प्रॉपर्टी डीलर होते थे, फिर किसी चैनल के मालिक हैं आजकल, और अब पॉलिटिशियन भी हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है, विपक्षी पार्टियां इनकी आय को लेकर भी कई सवाल उठाती है। हाँ, 2-4 बार सवाल उठ चुके हैं, क्योंकि देखिए चिराग जी, ये हाईलाइट कहाँ से हुए, इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। जो स्टिंग ऑपरेशन इतना चला, उसकी वजह से सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद सब लोग इन्हें एक टैग देने लगे कि ये बीजेपी के बी टीम के आदमी हैं। लेकिन जब इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो ये फैक्टर ख़त्म हो गया कि ये बीजेपी के हैं, क्योंकि इन्होंने निर्दलीय लड़ा और इन्होंने ऐसे बीजेपी के ही नेता को हराया। खुद निर्दलीय लड़े। कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिशियन से बड़ी अच्छी पकड़ है। वो सबसे मेन चीज़ तो इनकी एक्ट्रेस, क्रिकेटर, इन लोगों से अच्छी पकड़ है। अपने लोगों को खुश भी रखते हैं। उमेश कुमार, मैंने देखा एक वीडियो, एक बच्चों को लेके जा रहे हैं, अपने हेलीकॉप्टर से घुमा रहे हैं। हाँ, किसी सेलिब्रिटी कोई आया तो उन सबसे पूरे गांव वालों को मिला रहे हैं। चलिए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन बंदूक लहराना तो ठीक नहीं है। नहीं, वो तो गुंडागर्दी है। तो आप जनप्रतिनिधि नहीं हो, आप गुंडे हो। जब आप भी बंदूक लहरा रहे हो और वो भी बंदूक लहरा रहे हो, आप तैश में जब डिसीजन ले रहे हो, तो आप लोगों के लिए कैसे डिसीजन लोगे? आपको ये तो ठंडा रखना है ना चिराग जी, आपको ये ठंडा रखना है अगर आप लोगों के लिए काम करना चाहते हो तो। अगर ये गर्म लेकिन मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में बहुत लोग चैंपियन को कह रहे हैं जिंदाबाद, चैंपियन जिंदाबाद। हाँ, चैंपियन के सपोर्टर्स बहुत है। और चिराग जी देखिए, वहाँ ना दो धड़े में लोग बढ़ गए। वहाँ भी लोग धर्म देखने लगे, वहाँ जातियाँ देखने लगे, मतलब अलग अलग चीज़ें देख के दोनों के सपोर्टर्स हैं, इक्विवेलेंट सपोर्टर दोनों के। क्या मैं जनता खानपुर से पूछना चाहता हूँ, खानपुर की जनता से, ऐसे नेताओं को आप बर्दाश्त करेंगे जिनको आपने वोट दिया और वो बंदूक लहरा रहे, या ऐसे पूर्व विधायक को जो 20 साल से विधायक थे वो तो गोलियां चला रहे हैं, खैर उनकी तो बात ही क्या करनी। बिल्कुल। अब तो ये लोगों के ऊपर हम छोड़ते हैं, लोगों को ही बोलते कि आप कमेंट्स करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि ऐसे नेताओं से को क्या आप सपोर्ट करते हो, और अगर सपोर्ट भी करते हो तो आप लिखिए क्यों, क्या किया है। कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि काम भी बहुत करवाते हैं, तभी तो जीतते हैं, इतनी बार जीते हो, 4 बार। देखिए, ऐसा नहीं है, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ इसका मतलब ये तो नहीं मैं क्राइम करूँगा। हाँ, सही बात। बिल्कुल। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। ऐसे नेताओं का क्राइम तक बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता जो गोलियां चलाते हैं। आप अच्छी बात कीजिए, लोगों का भला कीजिए, क्राइम तक आपको सपोर्ट करेगा। हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।